तो आप यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग कल वाला प्रश्न को हम लोगों ने किया था, आप देख लिए होंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न था कल का वीडियो, और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 8.4 के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न उनको करवाएंगे। मतलब पूरे एक्सरसाइज आपको मिलेगा, बट उससे पहले कुछ हम आपको कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 8.4, ठीक है। उससे पहले कुछ चीज यहाँ पे आपको समझा देते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है आपके लिए, और आप लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे, इसको सीखेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का कल हमने यूज किया था, मतलब पिछले वाले वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न किया था उसमें देखे थे इस तरीके का हम कंसेप्ट का यूज किए थे। इसका मान 1 होता है। कैसे होता है उसको प्रूव करेंगे हम लोग अभी। 1 प्लस टेन स्क्वायर आपको याद रखना है, सेक स्क्वायर ए होता है, हमेशा इसका यूज करेंगे प्रश्न में। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। अब ये होता क्या है, ये क्या है, ये आइडेंटिटीज है जिनको आप सर्वसम्मिका कहते हैं। अब सर्वसम्मिका क्या होती है तो आप लोग अलजेब्रा में पढ़े होंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, वी नो हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है एक प्रकार का, क्योंकि सभी मानों के लिए क्या है, सही है। तो ठीक उसी प्रकार ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, बट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक हम पढ़ रहे हैं, मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका, जिसका अर्थ होता है कि ऐसी सर्वसम्मिका, कोई एक खास कोण है त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित हो, इसी कोण के लिए इसका जो रिलेशन होगा त्रिकोणमितीय अनुपात में, वही क्या कहलाएगा, सर्वसम्मिका कहलाएगा। जैसे यहाँ आप देखिए कोण दोनों जगह सेम है, ए है और एंगल यहाँ पर भी ए है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 कैसे होता है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इतना आपको याद रखना है बस, इसके आगे और कुछ नहीं, ये इसी से आपका काम हो जाएगा सब, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पहले वाले को प्रूफ करते हैं, फिर सेकंड थर्ड में आप लोग खुद से करेंगे, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप लोग ये क्या है, कैसा त्रिभुज है, हम जानते हैं यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज, इतना तो पता है। अब इसके प्रॉपर्टीज में आपको मालूम है कि क्या होता है। इसके प्रॉपर्टीज से हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। हमको ये दिखाना है ना। वी नो हम जानते हैं क्या, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम इसी को आधार लेकर के चलते हैं। कर्ण क्या हमारा, सॉरी मिट गया, AC यहाँ पे कर्ण है, त्रिभुज ABC में बात कर रहे हैं। ये नहीं कहिएगा कहां से ले आए भाई, इस त्रिभुज को आप देखिए, और ये कोण 90 डिग्री का है, ये A है और ये C है, ये B है। तो हमारा क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर, सॉरी हाँ यहाँ पे BC स्क्वायर लंब है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं ना, इसको दिखाना हमको कैसे एक होता है। तो AC का यहाँ AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब क्या करेंगे, गणित में हम समान क्रिया कर सकते हैं। यदि भाग करना हो तो दोनों पक्षों में भाग करेंगे, गुना करना हो तो दोनों साइड करेंगे, जोड़ना हो तो दोनों साइड जोड़ेंगे, यानी जो भी काम करेंगे दोनों साइड करेंगे ताकि बराबर रहे, ये जो हमारा इक्वलिटी है। अब देखिए AC का स्क्वायर, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर से भाग करने पर, है ना। दोनों तरफ क्या करेंगे, AC स्क्वायर से क्या करना है, आपको भाग करना है। देखिए तो यहाँ पे पड़ा हुआ पहले से हमारा, इससे हम भाग कर रहे हैं। BC स्क्वायर तो है और नीचे हम AC स्क्वायर से भाग कर रहे हैं, प्लस AB स्क्वायर तो है, नीचे हम क्या कर रहे हैं, AC स्क्वायर से भाग कर रहे हैं। अब जब दोनों तरफ भाग आप कर दिए, किससे, AC स्क्वायर से, तो ये कटेगा तो ये तो एक दे देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या देगा, BC बट्टे AC का होल स्क्वायर आप कर दीजिए, कर दिए, प्लस AB बट्टे AC का होल स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत, दोनों का स्क्वायर था बाहर खींच के हम लिख दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं A का स्क्वायर बट्टे B का स्क्वायर बराबर होता है AB का होल स्क्वायर। इसको ये और इसको ये लिखा जा सकता है या नहीं, लिख सकते हैं आसानी से। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास पिछले वाले कंसेप्ट से पता हमें क्या, कि BC बट्टे AC, कहाँ AC भाई, ये है। व्हाट इज दिस, इस एंगल के लिए क्या है, लंब है, ये कर्ण है। cos
यहाँ देखिए साइन बराबर क्या होता है, P बाय एच होता है। व्हाट इज दिस, दिस इज P, मतलब क्या कह सकते हैं आप इसको P, और व्हाट इज दिस, दिस इज एच, साइन कह सकते हैं किस एंगल के लिए, ए के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी बट्टे ए सी, ये देखिए बी है, बी और ए सी क्या है, कर्ण है, यहाँ कर सकते हैं हम क्या, कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है ना, एक तो लिखना है साइन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, आराम से लिख सकते हैं इसको, प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है, प्रूफ हो गया ना। तो आप कह सकते हैं आज से आपके पास एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी है आपका क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंगल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आपके लिए एक आइडेंटिटी है, आज से आप याद रखेंगे क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, भूलना नहीं है, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम तक काम देगा आपको, ठीक है। जब भी आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, पहली आइडेंटिटी को हमने प्रूव किया और आपको समझा दिया कैसे होता है, बस आपको इसका मान याद रखना है हमेशा क्या होता है। अब इसी से हम एक और निकाल लेते हैं, क्या देखिए इससे क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा भाई, तो 1 तो रहेगा, इसको इधर भेज दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, पहली बात। फिर देखिए उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद क्या कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर जब कभी निकालना हो तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए ठीक है, यदि कभी आपको सिर्फ साइन निकालना हो, देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, है ना, कॉस स्क्वायर ए होगा। फिर यदि आपको कॉस निकालना हो, ये देखिए स्क्वायर को हम हटाएंगे यहाँ से, इसके ऊपर रूट लगाएंगे और ये रूट लगेगा तो ये हो जाएगा। देखिए आपको तो पता ही है cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, बट ये स्क्वायर हटेगा, रूट होगा यहाँ पर भी सेम, तो कोई सोचना नहीं है ज्यादा कुछ, इसी से हमने इसको डिराइव किया है। तो चलिए आगे अब चलते हैं, हम लोग प्रश्न पे चलेंगे, उससे पहले एक और आइडेंटिटी को हम आपके लिए प्रूव कर देते हैं। छोटा सा आइडेंटिटी है, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अब एक आइडेंटिटी क्या है कि यदि आप इसमें अभी जो हमने देखा था यहाँ पे क्या, कि ए सी स्क्वायर डायरेक्ट हम लेके चल रहे हैं बराबर क्या था आपका, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यही था ना। अब क्या करेंगे, हमने ए सी से भाग किया था, अब कुछ नहीं करना है आपको, ए बी से भाग करना है ना। अब डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, किससे, ए बी से। तो आप जब ए बी से भाग करेंगे ना, ए बी के स्क्वायर से, इसमें भी ए बी के स्क्वायर से भाग करेंगे, जिसमें करेंगे समान क्रिया करेंगे, ए बी के स्क्वायर से भाग करेंगे। तो देखिए ए सी बट्टे ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा बी सी बट्टे ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो 1 देगा। तो देखिए बी सी बट्टे ए बी कहाँ है, बी सी और ए बी, तो ये किसके बराबर है, ये इस एंगल के लिए ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, ये P है और ये B है, ये तो 10 हो गया, 10 स्क्वायर या 10 a का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस a। अब देखिए AC बट्टे AB, AC बट्टे AB, ये क्या हो गया, h बाय b, b बाय h, cos cos का उल्टा सेक होता है, तो देखिए यहाँ सेक a का स्क्वायर होगा, और यहाँ तो 1 तो हो गया, कट के 1, तो आप कह सकते हैं इसको सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ये सेकेंड जो हम लिखे थे आइडेंटिटी, उसके बराबर आ गया, आया या नहीं, आ गया है। चलिए अब ज्यादा इसमें समय हम नहीं लगाएंगे, आपको सीधे प्रश्न पे ले चलते हैं, बाकी चीज आप समझ रहे होंगे, कुछ है नहीं, ठीक है। जो भी आइडेंटिटी आपको पहले दिखा बोर्ड पे, वो सभी इंपोर्टेंट है, आप उसको याद कर लेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से अपना तैयारी करते रहेंगे, बोर्ड एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे सीधे चलते हैं। हमारा एक्सरसाइज आज का है एक्सरसाइज 8.4 है। चलिए चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.4 पे। स्टार्ट करें प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों को, निम्नलिखित अनुपातों कौन सब है, प्रश्न संख्या 1 साइन ए, कौन है, साइन ए है, उसके बाद सेक ए है, तथा क्या है, देख लेते हैं, और 10 ए को
कोट ए के पदों में व्यक्त करें। किसके पदों में? कोट ए के पदों में, कोट ए के पदों में व्यक्त करें। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत आसान है। इस चैप्टर के जो भी प्रश्न है सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप लोग प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे, और हम आपको ऐसे समझाएंगे कि समझ में आएगा, थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आप लोग बस आराम से लगातार रेगुलर रीड रिवीजन करते रहे। ठीक है, नियमित आए, रोज आप पढ़ाई अपना जारी रखें और अच्छे से देखें, वीडियो को समझ में आने वाला है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में चलेंगे। अभी जो आपने सीखा बस उसी का यूज करना है। यहाँ पे क्या करना है, इसके सॉल्यूशन में हम चलते हैं भाई। साइन ए को लिखना है किसके? साइन ए को लिखना है आपको जाकर के कोट ए के पदों में लिखना है ना। तो यहाँ पे देखिए साइन ए को लिखना है कोट ए के पदों में। तो साइन ए बराबर क्या होता है? आप सभी को पता होता है कि साइन ए बराबर क्या होता है। तो साइन ए बराबर अभी हमने देखा था, क्या देखा था अभी हम आपने? अभी आपके पास दो चीजों का यहाँ पे पता चल गया। क्या क्या पता चल गया है? तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। चलिए 1 मिनट, चलिए अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। क्या कि साइन को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? आपको पता है साइन ए को आप लिख सकते हैं 1/, कोसेक, पहले पढ़े हैं ना 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में, 1/, कोसेक ए इज इक्वल टू साइन ए। यानी कि यही चीज आपको हम बताना चाह रहे हैं। 1/, कोस ए बराबर क्या होगा? तो सेक ए होगा। 1/, कल भी आप प्रश्न को देखे थे, tan ए बराबर क्या होगा? कोट ए होगा। 1/, कोट क्या होगा? tan होगा। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। तो यहाँ पे आपको देखना है साइन इंटू कोसेक करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब 1/, कोसेक होता है। अभी आपने क्या देखा था? अभी आपने देखा था कि 1 प्लस, ये आपने देखा था फर्स्ट में, कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए होता है। यदि हम सिर्फ कोसेक ए का मान निकालना चाहे तो क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो ये रूट इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो 1 प्लस कोट ए का स्क्वायर, कोट स्क्वायर ए का रूट होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिखेंगे यहाँ से। साइन ए को यदि आपको कोट ए के फॉर्म में लिखना हो तो आसानी से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, 1 का तो 1 रहेगा, कोसेक को हम किसके जगह से रिप्लेस करेंगे? तो कोसेक को हम लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? इसको तो यह लिख सकते हैं, स्क्वायर हटा दीजिए, रूट हो जाएगा। तो समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है, ये आपका काम हो गया। ठीक है, अब चलते हैं एक और प्रश्न को हम लेते हैं। क्या हमारा प्रश्न कह रहा है कि अब साइन ए सेक ए। अब देखिए सेक ए बराबर क्या होता है, इसको भी आप आसानी से कर लेंगे, इसको समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर आपको बताते हैं। साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं? 1/, कोसेक लिख सकते हैं। साइन कोस tan, तो tan का कोट होता है, कोस का सेक होता है, साइन का कोसेक होता है, ये लिख सकते हैं। अब जब ये लिख सकते हैं तो कोसेक ए, अभी आपके पास एक आइडेंटिटी था क्या? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट होगा। देखिए इसको हम रिप्लेस कर दिए और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक और जल्दी से देख लेते हैं, इस प्रश्न को हम पूरा करवा देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आगे के प्रश्न लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग इतना तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए हमारा क्या है, सेक ए को लिखना है ना। सेक ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है। तो चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इसी को लेके चलेंगे हम लोग। वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हैं? 1/, कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं या नहीं? आराम से लिख सकते हैं। फिर अब इसको रिप्लेस करिए, ये इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, ये तो कोट स्क्वायर ए तो रहेगा ही आपका, ये यहाँ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है? इधर आपका सेक स्क्वायर ए है। अब फिर क्या करेंगे आप? तो यहाँ पे देखिए सेक हटेगा, इसलिए सेक ए बराबर क्या होगा?
तो सेक ए बराबर स्क्वायर हटेगा, देखिए 1 प्लस, इसको सीधे करके लिख देते हैं कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसके ओवर में क्या होगा, रूट चढ़ा दीजिए आप, ठीक है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आप इतना इसको छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को और देख लेते हैं जल्दी से हम, क्या हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर। तो देखिए इसको में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसको अगर छोटा करना है तो कर दीजिए। आप लोग वर्गमूल तो पढ़े हैं पिछले क्लास में, पहले वाले को तो आप यही लिखेंगे। अगर ज्यादा दिक्कत हो आपको तो स्क्वायर में से क्या होगा, तो ये ओवर रूट नहीं होगा, रूट यहीं तक रहेगा, ठीक है। नीचे वाले को फ्री कर दीजिए, अभी तो होल में था, इसे स्क्वायर से खत्म हो जाएगा एक, तो यहाँ पे बचेगा कॉट ए, ठीक है। तो आपका आंसर यही आ जाएगा। और एक बात, अब चलते हैं हम लोग तीसरे वाले को जल्दी से प्रूफ कर देते हैं और खेला खत्म, हमारा काम समाप्त हो जाएगा। फिर अगले वाले वीडियो में आपके लिए बहुत जल्द एक और प्रश्न, वीडियो तो आपको डेली मिलेंगे बट आप लोग रेगुलर वीडियो देखा करें, तब आपको समझ में आने वाला। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, तो बहुत ही आसान है, वी नो 10a बराबर क्या होता है, 10a बराबर होता है क्या, 10 का उल्टा कोट। तो हम लोग कहते हैं ना इसे घर के भाषा में 10 का उल्टा कोट, कोट का 10, तो 10 इंटू कोट बराबर 1। तो देख लीजिए 10a बराबर आप लिख सकते हैं क्या, 10a बराबर 1 बटे कोट a। तो आपको ये सभी चीज समझ में आया होगा। देखिए हमने 10a को किसके पदों में लिखा है, तो कोट a के पदों में लिखा है। तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, बस आइडेंटिटी को आपको याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए आपका काम हो गया, आपको किसी भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक और प्रश्न को हम लोग जाते जाते देख लेते हैं अभी, उसके बाद हम नेक्स्ट आपके लिए अगले वीडियो में लगातार प्रश्न करवा देंगे। एक हम ऐसे प्रश्न ले रहे हैं, आप ही के किताब का ये प्रश्न है, आप यदि समझ गए होंगे तो बहुत ही आसानी से, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आए हैं। 9 सेक स्क्वायर है, देख इसका आंसर आप पता कर सकते हैं, ठीक है। -9 10 स्क्वायर ए का क्या होगा मान, वाट। तो देखिए टेकिंग 9 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, देन इधर। अब आपको पता है, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए होता है, हमें तो पता है। तो 1 को इधर रहने दीजिए, इधर देखिए सेक स्क्वायर ए, और इस प्लस वाले को इधर भेजेंगे आप तो माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। क्या दिया, ये दोनों मिल करके 1 दिया, तो आप इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, 9, और इसका मान क्या हो गया, जैसे 1 हो गया तो बराबर 9, इसका आंसर 9 होने वाला है। तो इस तरीके के प्रश्न को करेंगे, और इसे प्रश्न में बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, परीक्षा हॉल में जब आप जाएंगे तो आसान आसान प्रश्न आप गलत कर देंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और वीडियो को देखते रहे लगातार, आपको तभी लाभ मिलेगा जब आप रेगुलर पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे उसको, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करवाएं अपने चैनल को, ये आपका चैनल है, ठीक है। सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।